घर पर ब्राह्मण विधायकों का हुजूम, मकसद अपनी शक्ति का प्रदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बीते कल सजा ब्राह्मण विधायकों के मजमे ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सियासतदान इस बैठक के कई मायने निकालते देखे जा रहे हैं। कोई इसे शक्ति प्रदर्शन से जोड़ रहा है तो कोई इसे नॉर्मल बैठक बता रहा है। लेकिन सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि ब्राह्मण विधायकों ने इस बैठक को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रदेश में ठाकुर, दलित और अति पिछड़ा लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती चली जा रही है। पार्टी चोखा सहबोज नाम से हुई इस बैठक को आने वाले 2027 के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही जनवरी 2026 में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इन ब्राह्मण विधायकों की नजर हो सकती है। हालांकि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने इसे शक्ति से जोड़ा है। उनका कहना है कि मुख्यधारा की राजनीति में ब्राह्मण बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। और सामाजिक विषय में सबसे महत्वपूर्ण तो यही था ना कि ब्राह्मण समाज को किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, किस प्रकार से उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से पीड़ा पहुंचाई जा रही है, इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो आप लोग भी ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो सत्र में जो कुटुंब वाली बैठक हुई थी उसी को देखते हुए देखिए, ब्राह्मण तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी वसुधा ही हमारे कुटुंब है। ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। ब्राह्मण समाज वो कभी भी आप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं पाएंगे। अन्य लोगों में तो बहुत सारे ऐसे भी आप देखने को मिलेंगे इतिहास में जिन्होंने भारत के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी किया, परंतु ब्राह्मण कभी गद्दार नहीं हुआ। राजनीतिक कोई चर्चा हुई राजनीतिक भागीदारी को लेकर? राजनीतिक भागीदारी का कोई विषय नहीं है। ब्राह्मणों को वैसे ही समाज में भागीदारी मिली हुई है। छत के नीचे रहती थी, आज एक पीढ़िया भी रहना नहीं चाह रही। इसके विषय में चिंतन मंथन था कि कैसे इन लोगों को संस्कारित करके मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। ये तो सामाजिक मुद्दा है ना सर। वो कोई नहीं, केवल हम लोगों का यह था कि सब समाज को एक राजनीतिक विषय अभी आप लोग चाहे जो क्या लगाइए, लेकिन पूर्ण रूप से संस्कार देने के लिए था कि हमारा सर्व समाज एकजुट होकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए सभी लोग करीब 4 दर्जन लोग थे उसमें, और किसी भी तरह से नहीं। इस बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब बात की तो उनका अपना तर्क सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज को कोई दिक्कत है तो उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या का हल निकालना चाहिए। देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग यदि उनको समझ में आता है कि समाज के ऊपर कोई बात है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उसको मुख्यमंत्री से मिल करके करना चाहिए, तब बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलकर करना चाहिए, गृह मंत्री से मिलकर करना चाहिए कि भाई ये हमारे समाज के ऊपर दिक्कत है। हम तो चले जाते हैं डायरेक्ट है, मुख्यमंत्री से कहते हैं कि भाई ये समस्या है। आज पिछड़ों के सवाल पर मैंने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद मिला। अभी देखा है आपने कि लेखपालों की भर्ती में पिछड़ों के साथ आरक्षण में कोटा पूरा नहीं था, तो उसको मैंने मुख्यमंत्री से मिला, वो पूरा उन्होंने निरस्त कर दिया। तो अपनी बात कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से जब इस बैठक के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने ये कह डाला कि मैं सभी विधायकों से कहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी पर जातिगत राजनीतिक आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तरीके से देखिए, एक तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि पहले भाजपा के ही अपने ठाकुर विधायक एक साथ एकजुट होते हैं, फिर ब्राह्मण विधायक एकजुट होते हैं। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? आपकी की पूरी सोच जातिवादी और आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि अब आपको ये भय सताने लगा है कि ब्राह्मण वोट आपसे छिटक रहा है, तो आपने अपने ब्राह्मण विधायकों को उस काम पे लगा दिया। भाई, आप ये क्यों नहीं करते कि आपका जो काम है वो अब दिख नहीं रहा लोगों को, प्लस आपका एक जाति के प्रति जो लगाव है वो एकदम जाहिर है पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो कि हर आदमी नाराज है, हर जाति और धर्म के लोग इनसे नाराज हैं। 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठकर मात्र भोज कर रहे थे, और वहां क्या आसमान की चर्चा कर रहे थे या तारों की चर्चा कर रहे थे? ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नाराज है ब्राह्मण इनसे। क्यों? क्योंकि
मुख्यमंत्री योगी जी मैं फिर कह रहा हूं, प्रशासन में जिस तरीके से एक जाति का दबदबा दिखने में आ रहा है, उससे सारे लोग नाराज हैं। यूपी विधानसभा में इस वक्त कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 भाजपा से हैं। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान ठाकुर समाज के विधायकों ने भी इसी तरह की बैठक की थी। हाल ही में भाजपा नेता सुनील भराला द्वारा प्रदेश पद के लिए नामांकन की कोशिश और बाद में उसका रुकना भी इसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इटावा कथावाचक कांड के बाद ब्राह्मण समाज में संतोष और बढ़ा है। सोशल मीडिया पर भी सरकार और विधायकों के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल यूपी में चुनाव से पहले हो रही इस तरह की जातिगत बैठक के आने वाले समय में क्या मायने निकलते हैं और क्या इससे आगामी सियासत की तस्वीर कुछ बदलेगी, ये देखना अहम होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक तरफ जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायक